बताओ इंडिया में अपने इतनी झाटू मेंटेलिटी के लोग हैं, अपने सिर्फ सरवाइव करना जानते हैं। मादर चूदों को फ्रंट पे आके पेलना किसी को नहीं आता। तुम पहले इंडियन कोच हटाओ यार, बहन चूद। बदतरीन तारीखी शिकस्त के बाद भारतीय इस टाइम पागल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट फैन किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीजें दिखाने वाला हूं। आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे, इतनी दिलचस्प चीजें हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन खासूसी तौर पे बड़ा एंजॉय करते हैं जब कभी भारत हारे, और ऐसी तारीखी शिकस्त में तो आप सुनने वाली चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भारतीय फैंस जो हैं किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस तरह से गालियां दे रहे हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर राइट नाउ भारत में है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने ला रहे हैं, फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, उन लोगों के तजिए भी दिखाएंगे सहाफियों के, और वहां पे जो क्रिकेट फैंस है उनकी हालत भी दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ है। ये जिस तरह से बटलर ने धुलाई की है इंडिया की आज, और मैं ये कहता हूं कि ये भारत डिजर्व करता था कि जिस तरह से गरूर है, जिस तरह से पैसा लगाता है, और उसके बाद ये जो तमाम चीजें हुई हैं, जो 5 वायरल मीम्स हैं जो कि इस टाइम पूरे इंटरनेट को उन्होंने स्टॉर्म किया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। और साथ जनरल बाजवा के हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की बदतरीन शिकस्त, इंडिया नंबर 1 टीम है आईसीसी की, लेकिन आप देखें उनका हाल क्या हुआ है। 10 विकेटों से ये हारना है, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जोरदार तमाचा इसलिए कि इंडिया की कोई ऐसी टीम नहीं थी जो हम ये कहें कि वो कैपेबल नहीं है। कैपेबल थी तो सेमीफाइनल तक पहुंची है, लेकिन इतना पैथेटिक परफॉर्मेंस के साथ इंडिया ने जो है सेमीफाइनल हारा है कि उनकी अपनी टीम के लोग, इवन प्लेयर्स और साथ अवाम मिलकर इतना बैश कर रहे हैं, इतना बैश कर रहे हैं कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो मैं भी सर पकड़ के बैठ गया एक दफा के ट्विटर पे, ये क्या चल रहा है। मतलब इतनी गालियां, इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, और खसूसन जो पाकिस्तानी उनकी मीम्स बना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, आगे चल के शेयर करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्रिकेट मैच में, आज के क्रिकेट मैच में भारत ने अपनी तरफ से एक बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया था, और 169 का टारगेट आप देखें तो एक हैंडसम टोटल है। कोई इतना इस पिचेस पे अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना और 169 पे का टारगेट देना एक बहुत अच्छा टोटल है। वो भी पांड्या की मेहरबानी हो के हार्दिक पांड्या ने इंडिया को आगे पहुंचाया, और 136 पे जब 17 ओवर हुए थे तो मैं ये सोच रहा था ये ज्यादा से ज्यादा 150 तक का टारगेट दे देंगे, रोका जाएगा। लेकिन जिस तरह से पांड्या ने खेला, बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली। आज विराट कोहली ने 50 रन बनाए, और विराट कोहली ने फिर साबित किया कि बड़े मैच में वो बड़े खिलाड़ी हैं। नो डाउट विराट कोहली इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन राइट नाउ जो है विराट कोहली के ना 50 रन ना हार्दिक पांड्या की इनिंग्स काम आई, बिकॉज जिस तरह से बटलर और हेल्स खेल रहे थे, लग रहा था कि धुआंधार बारिश हो रही है। मतलब छक्के चौके, हर बॉल पे छक्का चौका। यार ये मतलब पॉसिबल इतना एक ओवर में छक्का चौका लगाना इन पिचेस पे, आप देखते हैं बाकी मैचेस भी आपने देखे होंगे, बड़ा मुश्किल होता है। बॉल बैट पे आ नहीं रही होती, स्लो होती है कभी बॉल, कभी जो है जो मुखालफिन होते हैं उनकी जानिब से बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं होता कि हर ओवर में 10 रन बनाए जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारत के साथ आज मैं तो इसे रेप कहूंगा कि जिस तरह से हुआ है, उसने भारत के परखचे उड़ा के रख दिए हैं। राइट नाउ डिस्कस हो रहा है कि इतनी बुरी तरह से भारत हार सकता है। नंबर 1 टीम थी आईसीसी की, और नंबर 2 टीम ने इसको इस तरह रहा कि 170 जो है उन्होंने अचीव किया बिना किसी खिलाड़ी आउट हुए। तो ये जो बटलर्स और हेल्स हैं, हम इससे पहले आपको पता है 152 का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। बाबर और रिजवान ने फेंटा लगाया था, लेकिन इस दफा जो तारीखी फेंटा लगाया गया है, मैं कहता हूँ मजा आ गया। और पाकिस्तानी फैंस जितना इसे को एंजॉय करें, एक वीडियो चलाता हूँ उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करते हैं। वीडियो में आप जरा मुलायजा करें कि भारतीय क्रिकेट फैंस तौबा तौबा क्या कुछ कर रहे हैं। केएल राहुल को अगर तुम वाइस कैप्टन बना, क्या देखे उसमें? हार्दिक पांड्या कोटा भाई, कोटा सिस्टम को वापस आ गई है, बेंचोद आ गई। हमको भी लग रहा आ गई मालूम क्या कोटा से, मुझे भी यही लग रहा है। किस एंगल से क्या परफॉर्मेंस ही नहीं किया राहुल यार, कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी बड़े मैच में, जीरो परफॉर्मेंस यार। अभी बात ये नहीं है भाई, तुम ये बताओ इंडिया में
अपने इतनी झाटू मेंटेलिटी के लोग हैं, अपने सिर्फ सरवाइव करना जानते हैं, मादर चौधों को फ्रंट पे आके पेलना किसी को नहीं आता। तुम पहले इंडियन कोच हटाओ यार बहन चौध, ये भोसड़ी के 2-2 टके के मादर चौध, इनकी गांड में नहीं है मादर चौधों की, कुछ ऐसा रिवोल्यूशनरी करते कौन इंडियन प्लेयर। अबे जला दो भाई, तुम 5 आईपीएल ट्रॉफी है ना जो तुम उसको तुम जला दो अपने अपने मतलब अपने मुंह पे पहले, और उसके ऊपर पेट्रोल डालो और फिर जला दो। मैं सच्ची बताता हूँ। अरे वो तो बोलता भी नहीं है, उसके फैन भी बकवास करते हैं 5 आईपीएल। अरे तो मलिंगा पोलार्ड और इनकी दम पे जीत गए, तुमने अपने क्या करा, तुमने क्या दे दिया सब इंटरनेशनल बड़े। खुद ने तो कुछ करा ही नहीं है भाई, खुद ने तो कुछ करा ही नहीं है। किस तरह से अपने ये शुक्र करें रिजवान और बाबर के यहाँ पे ये कुछ नहीं होता यार। ये भारत किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। आपने देखा कि भारतीयों की जानिब से एक एक्सट्रीम पोजीशन ली गई है। उसकी वजह ये है कि ये क्रिकेट के हवाले से बड़े एंथुसियास्टिक हैं और ये जिस तरह से ये बड़े खुश भी होते हैं कि इनके इंडियन मीडिया, तो आपको पता है कि इस बारे में मशहूर है कि इनके जर्नलिस्ट जो हैं वो इंतहाई, अगर आपने किसी भी मुल्क में इंतहाई गैर माकूल और इंतहाई जो है ना बेसलेस रिपोर्टिंग देखनी हो, भारतीय टीम हारती है तो ये सिचुएशन कुछ ज्यादा वर्स हो जाती है जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारा फाइनल अब होने जा रहा है इंग्लैंड से, तो फाइनल इंग्लैंड से हो रहा है। एक दफा फिर से 92 की याद ताजा होगी। कुछ हकाइक जो आपके सामने रखने लगा हूं कि हमने मतलब मुमासलत देखें कि 92 के वर्ल्ड कप की और अब भी जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इसमें हम अपना ओपनिंग मैच हारे थे एमसीजी में और इस दफा भी हम अपना ओपनिंग मैच हार गए। ओपनिंग मैच हम इंडिया से हारे थे 92 में, इस दफा भी हम ओपनिंग मैच इंडिया से हारे। फिर हमने अपने जो ग्रुप मैचेस हैं उसमें कंसेक्टिव 3 लास्ट मैचेस जो हैं ग्रुप स्टेज के वो जीते थे और इस दफा भी यही हुआ कि हमने तीनों मैचेस जीते। बांग्लादेश से जीता, साउथ अफ्रीका से जीता, जिम्बाब्वे से हार गए थे, इंडिया से हार गए थे। उसके बाद हमने तीनों मैच अपने जीते कंसेक्टिवली। 92 में भी यही हुआ था और फिर उसके बाद हमने क्वालिफाई कर लिया था सेमीफाइनल के लिए, वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट से। एग्जैक्टली सेम ऐसा 92 में हुआ था कि हमने आखिरी दिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वालिफाई किया था और फिर हम 92 का वर्ल्ड कप जीत गए थे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम फॉर दिस फाइनल, बिकॉज ये वर्ल्ड कप की बड़ी ज़रूरत है राइट नाउ हमें, और हमारी टीम डिजर्व भी करती है। बस स्ट्रैटेजी अच्छी बनाए। आपने देखा कि बटलर और हेल्स ने आज दुर्गत बना के रख दी। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी टीम जो है हमारे शाहीन ऐसा परफॉर्म करें कि उनकी दुर्गत बना सकें। अलबत्ता पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इनकी जानिब से परफॉर्म किया जाएगा। एक और वीडियो चलाते हैं, उसके बाद मैं आपको वो मीम्स दिखाऊंगा जो कि वायरल हो रही हैं और फिर जनरल बाजवा के हवाले से आपको जो है मैं बताऊंगा कि खबर क्या है जनरल बाजवा के हवाले से। इनको आके वर्ल्ड कप में फाइनल में ले जा रहा है, वर्ल्ड कप जीता भी देगा भाई। सेमीफाइनल में वो लेके चला गया, फाइनल में फिर पिछले 10 साल में टेस्ट बॉलर खेल रहे हैं, उन्हें खिलाएंगे नहीं भाई, हमें बैक करेंगे। उसको जगह नहीं मिल रही, वो इंटेंट 19 के वर्ल्ड कप में हो गया उसका, वो इंटेंट दिखा रहा मारने की बिहेवियर वगैरह की वजह से उसने अपने देश को फाइनल में पहुंचा दिया एक तरफ उसके साथ। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिक्स की। जनरल बाजवा आपको पता है कि उनकी एक्सटेंशन के हवाले से काफी कियास सराइयां थी, लेकिन ये तमाम कियास सराइयां तब दम तोड़ गई हैं जब ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई है। वो प्रेस रिलीज क्या है? वो प्रेस रिलीज ये है कि जनरल बाजवा अपने फेयरवेल विजिट्स कर रहे हैं। फेयरवेल विजिट्स के हवाले से आपको पता है कि आर्मी में ये एक ट्रेडिशन है कि जो भी चीफ जाता है वो जाने से पहले मुख्तलिफ कोर्स के, मुख्तलिफ जगहों के, यूनिवर्सिटीज़ के फेयरवेल विजिट करता है। NDU के जैसे अभी वो मंगला में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने फेयरवेल विजिट दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल से उन्होंने सियालकोट जाना है, इसके बाद उन्होंने गुजरांवाला जाना है। तो ये फेयरवेल विजिट शुरू होने का मतलब और ISPR का ये प्रेस रिलीज जो है देने का मकसद ये है कि आपको बता दिया जाए कि जनरल बाजवा के हवाले से जो एक्सटेंशन की अफवाहें हैं वो दम तोड़ गई हैं। अब नए आर्मी चीफ आएंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आर्मी चीफ नए जल्द आएंगे। बहुत जल्द जो है ऐलान मुतवक्के भी है, क्या पता ऐलान कर दिया जाए नवंबर के आखिरी हफ्ते से पहले आर्मी चीफ का। जनरल बाजवा के फेयरवेल विजिट शुरू होने का मतलब ये है कि खुदा हाफिज जनरल बाजवा, आपका दौर ख़त्म हुआ है। तो तहरीक इंसाफ इसे खुशखबरी के तौर पे भी ले रहे हैं। बहरहाल हमारे तक ये खबर आई थी, हमने सोचा आप तक पहुँचा दें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतनी, कमर जदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।